Hey guys! I'm sure कि आप सब ने साइंस, सिम्टम्स, डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम जैसे शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। आमतौर पे हम इनमें से कई शब्दों का एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मेडिकली इन सब के मीनिंग एक दूसरे से अलग हैं? साइंस साइंस हम सब ने सुने हैं। साइंस वो होते हैं जो हमें और किसी और को भी दिख सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, स्किन पे रैशेस होना, एक्ने या पिंपल्स होना। लेकिन सिम्टम्स वो होते हैं जो हम महसूस करते हैं। उसके बारे में तब तक किसी को नहीं पता चलेगा जब तक हम बताएंगे नहीं, जैसे कि पेट में दर्द, सर में दर्द या फिर थकावट। लेकिन हम अक्सर साइंस और सिम्टम्स को मिक्स कर देते हैं। उसी तरह हम डिजीज़ और डिसऑर्डर को भी मिक्स कर देते हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि ये आपस में ओवरलैप करते हैं। डिजीज़ में हमारा शरीर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। ये आम तौर पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है या फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का होना। कुछ केसेस में ये डिजीज़ेस स्प्रेड होते हैं, जैसे कि मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस में। इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। और जो डिजीज़ हमारे अंदर ही रहते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या फिर कैटरैक्ट, ये फैलते नहीं हैं। इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर हमारी बॉडी में किसी का ऑर्डर खराब हो जाना। डिसऑर्डर की वजह से हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। ये तब होता है जब हमारी बॉडी किसी डिजीज से अफेक्ट हो जाए या फिर हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा या कम हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करे। क्या आपने ओसीडी के बारे में सुना है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये सब क्या है? अरे ओसीडी यार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो साफ सुथरे रहने की बीमारी। जो लोग जर्म से डरते हैं ग्लव्स ऑफ पहने। हाँ, मगर वो ओसीडी का स्टेज 1 है। स्टेज 2 के पेशेंट्स अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कि अपने आप को साबुन से इतना मलेंगे कि खून निकलने लगता है। मगर स्टेज 3 के केसेस तो बहुत ही रेयर होते हैं, ऑलमोस्ट 1 इन अ मिलियन। उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अगर उनके सामने कोई चीखता है तो उन्हें लगता है कि वो इंसान जर्म स्प्रेड करके उनकी जान लेना चाहता है। उल्टा उनके ऊपर वो जानलेवा हमला कर देते हैं। या फिर डिप्रेशन, जो कि मूड डिसऑर्डर ही तो है। इसमें हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर कम प्रोड्यूस होते हैं। अब हम सिंड्रोम की बात करते हैं। सिंड्रोम्स कोई बीमारी नहीं होते, ये बस हमें कुछ कंडीशंस को समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पराया सिंड्रोम। पराया सिंड्रोम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप इस लिंक से उस वीडियो को खोल सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिए कि वो पोस्ट कोविड क्यों कॉमन हो गया है। स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये भी एक सिंड्रोम है। इसमें अगर कोई किडनैप हो जाता है तो उसे अपने किडनैपर से लगाव हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। आपने हिचकी मूवी देखी होगी, उसमें रानी मुखर्जी को टोरेट सिंड्रोम होता है। इसमें नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अचानक रिपीटेटिव मूवमेंट शो करते हैं या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इन्हें प्रिवेंट करना भी बहुत मुश्किल है। ये बस हमारे लिए कुछ कंडीशंस को समझने के लिए है। आई होप कि अब आपके लिए साइंस, सिम्टम्स, डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। थैंक यू।